जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सख्त चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान भी कार्रवाई में शरीक हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को मौके पर ही जब्त किया जा रहा है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए। महंगाई से कारोबार मुतासर, वफाकी हुकूमत पर रिलीफ न देने का इल्जाम, सब्सिडी को नाकाफी करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान बोले, दिसंबर की मुल्क गिर हड़ताल के दौरान बनने वाला एहतजाज आज भी बरकरार है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से कारोबार मुतासर हो रहा है। मजीद कहा, वफाकी हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। मुतालबा किया हुकूमत टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में रिलीफ दे। इसका फ़ायदा काफ़ी हो रहा है और काफ़ी लोग जो है ना नंबर प्लेटें चेंज करवा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी तक नंबर प्लेटें चेंज भी नहीं करवाई हैं और वो छोटी नंबर प्लेटें लगाई हैं जो कि कैमरे में नहीं आ रही, इसी वजह से उनके चालान नहीं हो पा रहे हैं। जो जुर्म वगैरह करते हैं फिर उनके चालान नहीं हो पा रहे। इस चीज़ की चेकिंग हो रही है कि आगे और पीछे जो नंबर प्लेट ऑथराइज्ड है या गवर्नमेंट की है तो वो लगा लें या उस साइज़ की लगा दें, उस टाइप की लगा दें, ताकि उस गाड़ी का नंबर कैमरे में आ सके और पढ़ने में दूर से आ। अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मशकूक डिग्रियों का मामला, मजमूई तौर पर 5 अफराद की जांच पड़ताल शुरू। तमाम अफसरान मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर रिहान बेग और अब्दुल बासित सियाल की डिग्रियां मशकूक करार दी गई थीं। तहकीकात के दायरे में मजीद शामिल होने वाले अफसरान में असिस्टेंट डायरेक्टर असलम कोसो, वकार हैदर नकवी और अल्लाह बख्श गोरचानी शामिल। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का दूसरा रोज सख्त इंतजामात और शफाफियत पर जोर। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज का दौरा किया। इम्तिहानी अमल का जायजा लिया और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। इम्तिहान में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नकल की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। किरायादारी से मुतालिक केस की समाअत, झूठा बयान देना दरखास्त गुजार को महंगा पड़ गया। अदालत ने दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जुर्माने की रकम 2 हफ्तों में नाज़िर के पास जमा करवाने का हुक्म, रिमार्क्स दिए। ऐसी कोशिश अदालती निज़ाम में रुकावट और मुकदमात के बोझ में इजाफे का सबब बनती है। सिंध असम्बली का 2 माह बाद इजलास पीर को तलब। प्री बजट सेशन होगा। इजलास गवर्नर सिंध की जानिब से तलब किया गया। मुख्तलिफ अहम कानूनी बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ये इजलास बजट से कबल अहम पार्लिमानी सरगर्मियों का हिस्सा है। गवर्नर सिंध से स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह की मुलाकात। स्पीकर सिंध असम्बली की निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। अमन व अमान, सफाई सुथराई, सियाहत के फरोग और सनती तरक्की को मजीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। महकमे तालीम सिंध का हिंदू तलबा के लिए अहम फैसला। 3वीं से 5वीं जमात के तलबा के लिए 3 मजहबी किताबें निसाब में शामिल करने की इजाज़त दे दी गई। तालीमी साल 2026-27 से सरकारी स्कूलों में तलबा को ये कुतुब पढ़ाई जाएंगी। आइंदा साल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इन किताबों की अशात के लिए बजट मुख्तस करेगा। महकमे तालीम सिंध ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। पोलियो बूस्टर मुहिम 11 मई से 24 मई तक जारी रहेगी कि एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पोलियो मुहिम के इंतजामात, सिक्योरिटी उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। DIG एडमिन, जोनल DIG, ज़िले SSPs और दीगर मुतालिका हुकाम की शिरकत। एडिशनल IG ने हिदायत की 10 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मुहिम के दौरान सिक्योरिटी की फूल प्रूफ इंतजामात हर सूरत कामयाब बनाए जाएंगे। महकमे जेल खानाजात में तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब्दुल कदीर पिलेजो का कराची से तबादला। लाड़काना जेल तैनात कर दिया। नबी दास जरदारी को मलीर जेल, जुल्करनैन असगर को शहीद बेनज़ीराबाद जेल और गुलाम रसूल मशहूरी को नौशेर फरोज जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया। अदनान अली जतोई को घोटकी जेल और सिराजुद्दीन मेहर को सखर जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट। कराची से मुख्तलिफ ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर से रवाना होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की रवानगी में 2.5 घंटे ताखीर का शिकार। मिलत एक्सप्रेस भी मुक़र्ररा वक्त से ताखीर का शिकार। दीगर तमाम ट्रेनें अपने शेड्यूल के मुताबिक रवाना होंगी।
शहर कायद में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में कल से दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्की। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ने पारा 36 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। मगरबी हवाओं का सिस्टम बालाई इलाकों में दाखिल होगा। अल नीनो का असर मानसून बारिशों में कमी की बायस बनेगा। कराची में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। अल नीनो का इम्पैक्ट हमारे रीजन पे क्या पड़ता है, इसका जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप इम्पैक्ट कह लें, वो हमारी रेनफॉल के साथ है। मॉनसून की बारिशें होती हैं वो मामूल से कम हो जाती हैं। जब बारिशें कम होगी तो ऑफ कोर्स उस दौरान में जब क्लाउड मास नहीं होगा तो गर्मी की शिद्दत में भी बिल्कुल इजाफा होगा। और मई और जून तो वैसे ही जो है वो मुल्क के जो है सबसे गर्म तरीन महीने हैं और एक्सपेक्टेड है कि मई और जून में हीट वेव्स आ सकती हैं। वज़ीर सिंध का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा, BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मेयार और तकमील के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कराची, MT वाटर बोर्ड समेत दीगर आला अफसरान वज़ीर के हमरा मौजूद थे। वज़ीर ने इस मौके पर कहा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। और नॉर्वे की मारूफ अदाकारा कैरिन होंग एक बार फिर कराची में अपने फ़न का जादू जगाने के लिए तैयार। नॉर्वे की ड्रीम गर्ल की पाकिस्तान आमद शौकीन के लिए खुशखबरी। कराची में सकाफती सरगर्मियों का नया बाब रकम होने को तैयार। कैरिन होंग का दौरा कराची सकाफती सरगर्मी में इजाफा करेगा। बैनुल अक़वामी अदाकारा की आमद से मुकामी फनकारों को सीखने का मौका मिलेगा।